इसीलिए यहाँ पर देखिए परिमाणोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिमही अपती हाहा गोमुखी गंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर BCA की हिंदी पाठ्यक्रम से धन्य है लाल की माई जो कविता है उसको देखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत कविता धन्य है लाल की माई में जो है कैकेयी की एक अलग रूप ही यहाँ पर दर्शाने की कोशिश जो ने उन्होंने किया है। जैसे सभी लोग ये जानते हैं कि राम के जो वनवास जाने के पीछे का जो कारण है वह कैकेयी है, उसी के कारण जो है यहाँ पर राम जी जो है वह वनवास जाते हैं करके, ये बात तो सबको यहाँ पर पता है। और इस नजरिए से कैकेयी को जो है एक अलग नजरिए से यहाँ पर देखा जाता है। वही प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का एक अलग ही रूप दिखाने की कोशिश वह करते हैं कि जिसने भरत जैसे यहाँ पर पुत्र को जो है जन्म दिया है वह बिल्कुल या फिर वह तो धन्य ही है, इस तरह यहाँ पर वह कहने की कोशिश जो है कहता है। इसीलिए तो आपके लिए ये जो कविता है इसकी जो शीर्षक मतलब जो टाइटल है धन्य है लाल की माई करके यहाँ पर दी गई है। देखिए, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जब राम जी जो है कैकेयी तो पहले तो यहाँ पर क्या है राम को वनवास भेजने के लिए यहाँ पर दशरथ से यहाँ पर कहती है, फिर उसके अनुसार पितृवाक्य परिपालन करने के लिए राम जी भी जो है यहाँ पर वनवास जाते हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर पत्नी सीता देवी और उसके साथ साथ लक्ष्मण जो भाई है वह भी चले जाते हैं। ये बात सबको पता है। मगर बाद में क्या होता है, देखिए बाद में जब ये बात जो भरत है जब उनको पता चलती, जो कैकेयी का पुत्र है और राम के प्रिय भाई थे, जब उनको ये बात पता चलती है अभी भैया जो है राम जी जो है वह वनवास के लिए चले गए हैं, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। और इसके साथ साथ उनके वनागमन के बाद मतलब राम जी के क्या है यहाँ पर वनवास के लिए निकलने के बाद तो क्या होता है यहाँ पर जो दशरथ महाराज है उनकी भी यहाँ पर क्या है सोच में ही वह उनकी जान जो है चली जाती है। तो बाद में कैकेयी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो भरत जो है यहाँ पर फिर जो है जहां पर राम गए हुए हैं वहां चले जाते हैं कि राम को वहां वापस लेकर आए। तो इस कोशिश में यहाँ पर राम और भरत के बीच में और कैकेयी के बीच में वहां पर क्या बातचीत होती है, इसी का वर्णन जो है प्रस्तुत कविता में हम देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम कविता को देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ इस तरह होता है, तदानंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाई नयन सुरों के थेवे, परिमाणोत्सुक उन भया तुरों के थेवे। देखिए यहाँ पर तदानंतर का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद। अभी तक जो मैंने यहाँ पर एक इसकी पूर्व कहानी बताई कि राम जी तो अभी क्या है वनवास के लिए चले गए हैं, बाद में यहाँ पर भरत जो है उनको बहुत ही बुरा लगता है, फिर कैकेयी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, फिर बाद में वो लोग जो है पर श्री राम को वापस लाने के लिए जाते हैं। तभी देखिए तदानंतर उसके बाद वहां क्या होता है, वहां वनवास जाने के बाद कि वहां पर फिर से भरत और कैकेयी और कुछ लोग जो है प्रमुख लोग गण्य लोग जो है वहां उन्हें वापस लाने के लिए जो है जाते हैं। तब देखिए यहाँ पर बैठी थी सभा उठच के आगे, यहाँ पर सभा जो है राम जी है, फिर उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर वापस बुलाने के लिए पहले तो यहाँ पर भरत और उसके साथ या कुछ लोग और सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए एक मानो वहां पर एक सभा ही है। राम जी के यहाँ पर जो एक कुटिया थी उसके सामने और पेड़ के नीचे देखिए यहाँ पर नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, नीले वितान, वितान मतलब आसमान, नीले गगन के तले जो है मानियो यहाँ पर बहुत सारे दीप जो है जल रहे हैं, क्योंकि वहां रात में वह सभा जो है बैठी थी तो इसीलिए सभी लोग हाथ में मशाल लिए हुए वहां पर थे, इसीलिए ऐसे वह कवि जो है यहाँ पर कहते जाते हैं। राम जी की कुटिया के सामने एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे यहाँ पर राम जी बैठे हुए हैं, फिर उनके सामने सभी नीचे जमीन पर जो है यहाँ पर
कुछ लोग जो आए हुए थे उन्हें वापस ले जाने के लिए वहां लोग बैठे हुए हैं और वहां सभी अपने हाथ में मशाल लिए हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। सभी की नजरें यहाँ पर श्री रामचंद्र पर है। वहां क्या कहेंगे, वहां वापस आएंगे क्या, ये कैसी सोच जो है मन में है। फिर देखिए यहाँ पर टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देखिए सुर मतलब वो यहाँ तक कि देवताएं भी जो है यहाँ पर टकटकी लगाए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अभी क्या होगा आगे। क्या श्री रामचंद्र जी जो वनवास के लिए आए हैं क्या वह वापस चले जाएंगे भरत के यहाँ पर अनुनय पर, भरत के रिक्वेस्ट करने पर क्या वहां चले जाएंगे। ऐसे एक क्या है उत्सुकता या फिर एक क्या है क्या होगा, अभी वो जाएंगे या नहीं, एक प्रश्न जो है सबके मन में है। इसीलिए यहाँ पर देखिए परिमाणोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देखिए यहाँ पर उन सबके वहां पर जितने भी लोग हैं वहां सभी परिमाणोत्सुक, मतलब परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्या श्री रामचंद्र जी मानेंगे वापस आने के लिए। ये जो उत्सुकता जो है उनमें थी, क्या होगा करके ये प्रश्न जो है सबके मन में थी, यहाँ तक कि देवताओं के मन में भी। सभी लोग जो है टकटकी लगाए सिर्फ श्री रामचंद्र की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, सबकी नजरें राम पर है। यहाँ पर आगे देखिए क्या होता है, वह चंद्रलोक था कहा चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। देखिए यहाँ पर एक तो क्या है यहाँ पर नीले आसमान के तले, नीले आसमान के नीचे जो है यहाँ पर एक सभा बैठी है। मानो वो सभी मशाली ऐसे बैठे हैं कि बहुत सारे दीप जो है वहां पर जल रहे हैं और सबके मन में एक प्रश्न है कि अभी आगे क्या होगा, क्या राम जी वापस आएंगे या नहीं। एक तरफ उनके मन में भय भी है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, वह चंद्रलोक था, मानो वह चंद्रलोक ही है ऐसा लग रहा था। ऐसी चांदनी कहाँ, देखिए कहाँ चांदनी वैसी, वहां की जैसे चांदनी भला कहाँ हो सकती, क्योंकि श्री रामचंद्र में ही उतनी तेज है। देखिए यहाँ पर चंद्रलोक इसलिए नहीं कहा गया कि वहां पर बहुत सारे जो मशाले वहां पर लेकर बैठे हुए हैं, नहीं, उन मशालों की वजह से नहीं, बल्कि एक तो यहाँ पर क्या है, वहां पर जो श्री रामचंद्र जी जो है ना उनकी तेज इतना है, वहां चंद्रमा की भांति जो है प्रकाशित जो है हो रहे, उनमें उतना तेज है श्री रामचंद्र जी में। तो वहां पर और एक तो यहाँ पर क्या है, पूरी यहाँ पर पूर्णिमा के दिन होने के कारण एक तो यहाँ पर क्या है, पूरी चांदनी जो है वहां फैल गई है। फिर देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा करते पर क्या है, वाणी, यहाँ पर एक ऐसी बात, वाणी मतलब बात, वह बोलते हैं कि एक ऐसे बात कि मानो सब लोग जो है यहाँ पर अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी लोग मन में कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में शंकाएं हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि क्या यहाँ पर श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे या नहीं। एक क्या है निशब्दता जो है वहां पर थी। तो ऐसे में उस निशब्द को यहाँ पर क्या है चीरते हुए श्री रामचंद्र जी एक ऐसी बात बोलते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित का अर्थ यहाँ पर क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो। क्योंकि भरत तो यहाँ पर वन आए हैं, जो जंगल में आए हुए श्री राम को ढूंढते हुए। अभी क्या है यहाँ पर देखिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं हे भरत भद्र, हे प्रिय भाई, हे भरत कहो तुम्हारा अभीप्सित क्या है, मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, प्रकट करो करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तभी क्या होता है, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। मानो तभी क्या होता है, पर सभी अचानक से चौंक जाते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। ऐसे चौंकते हैं मानो कोई सपना जो है उनका भंग हो गया हो, कोई सपना यहाँ पर उनका भंग हो गया, इस तरह यहाँ पर वो अचानक से चौंक जाता है और उसके साथ साथ चौकन्ना भी हो जाते हैं कि हाँ अभी श्री रामचंद्र कुछ बोले, अभी क्या होगा आगे, एक ऐसा प्रश्न जो है उनके मन में है। तो आगे देखिए यहाँ पर, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। देखिए अभी तो राम जी ने पूछ लिया, सभा है, श्री राम जी बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, भरत उनके बगल में ही है और कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभा में पहले श्री रामचंद्र ही बोलते हैं कि हे प्रिय भाई, हे भरत बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, अभीप्सित मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है करके। तो यहाँ पर रामचंद्र जी उससे पूछते हैं भरत से। तभी भरत क्या कहते देखिए, हे आर्य,
हे आर्य, अभी क्या मैं अब भी अभिप्सित रहा हूं, मतलब अब भी कुछ इच्छा प्रकट करने का मैं लायक हूं क्या? देखिए वहां प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह है, क्या अभिप्सित अब भी, क्या मेरी और भी इच्छा हो सकती है, जबकि मैंने यहाँ पर अकंटक राज्य जो है उसे पा लिया है। देखिए अकंटक राज्य जो है मुझे मिल गया है बिना मांगे ही, वो भी। देखिए भरत ने तो यहाँ पर कभी इच्छा प्रकट नहीं की थी कि उसे जो एक राज्य है वहां चाहिए, नहीं, उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा था। तो वह कहता है यहाँ पर बिना मांगे यहाँ पर इतने बड़े राज्य साम्राज्य जो है जिसे मिल गया है, क्या उससे और भी कुछ इच्छा हो सकती है क्या, या फिर मैं अपनी इच्छा प्रकट करने का भी लायक हूं क्या, करके यहाँ पर प्रश्न वहां करते हैं। मुझे तो एक बड़ा साम्राज्य मिल गया, और तुम्हें, हे भाई, हे प्रिय भाई, हे राम, तुम्हें क्या मिला? तरु तले अरण्य बसेरा। तरु मतलब यहाँ पर क्या है? पेड़। तरु तले अरण्य बसेरा, इन पेड़ों के तले, पेड़ों के नीचे इस जंगल में बसेरा करना है, तुम्हें रहना पड़ रहा है। तुमने तो सब कुछ मुझे देकर क्या है दे दिया, और यहाँ पर आ गए तुम। भला अभी तुम ही मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। देखिए फिर वो रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा, क्या अभी मेरी जो इच्छा क्या हो सकती है भला। यहाँ पर इस तरह देखिए, यहाँ पर एक व्यंग्य छिपा हुआ है। तुमने सब कुछ मुझे देकर तुम फिर से मुझे पूछ रहे हो यहाँ पर क्या चाहिए करके। मुझे तो साम्राज्य मिल गया है इतना बड़ा, और तुम्हें यहाँ पर वनवास मिला है, इन पेड़ों के नीचे इस जंगल में तुम्हें रहना पड़ रहा है, और तुम खुद मुझे पूछ रहे हो। यहाँ पर एक व्यंग्य है। क्या व्यंग्य है अभी आगे आपको स्पष्ट होता जाएगा इसके बारे में। देखिए आगे वो कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। देखिए यहाँ पर आगे भरत ही बोलते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तन तड़प तड़प कर तात ने तोड़ा, मतलब वो तात का अर्थ यहाँ पर क्या है? पिताजी ने। तड़प तड़प कर जो है वह तन को छोड़ दिया उन्होंने, कार्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वह मर गए, मतलब दशरथ के बारे में यहाँ पर भरत कह रहे। देखिए राम जी के वनवास जाने पर यहाँ पर क्या होता है, दशरथ को जो है बहुत ही गिल्ट फील होता है, मतलब वो क्या है वहां बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। फिर यहाँ तक कि क्या है, उसी सोच में तड़प तड़प कर चिंता में ही वहां मर जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर कह रहे, तन तड़प तड़प कर तात ने छोड़ा है, मतलब चिंता में वहां क्या है यहाँ पर मर गए हैं, तड़प तड़प कर वहां मर गए हैं। फिर क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, अभी मेरी इच्छा क्या हो सकती है? अभी मैं तो अभागा हूं, यद्यपि मैं तो यहाँ पर एक अभागा बन गया हूं। देखिए यहाँ पर भरत किस तरह सोच रहे, वो सोच रहे कि जो भी हुआ, यहाँ तक कि भाई श्री राम जो है वनवास के लिए गए, भाई श्री राम जो वनवास चले गए, या फिर यहाँ पर जो पिताजी जो दशरथ है वहां मर गए, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ मैं ही कारण हूं, इस तरह यहाँ पर भरत सोच रहे। क्योंकि भरत के बारे में ही तो सोचकर कैकेयी ने क्या है यहाँ पर राम को जो है वनवास भेजा था, और राम वनवास चले गए, इसीलिए यहाँ पर बाद में जो है उनके पिताजी दशरथ जो है यहाँ पर चिंता में तड़प तड़प कर जो है देह त्याग देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक गिल्ट फील जो है यहाँ पर भरत कर रहे कि मैं तो अभागा हूं, मैं तो अभागा हूं यहाँ पर। देखिए हाँ, इसी आयश के ही तो जनन था मेरा, शायद ही इसी गिल्ट फील में यहाँ पर भरत यहाँ पर ये सभी बातें कह रहे। वो बहुत ही दुखी है भरत यहाँ पर, इसीलिए तो कह रहे कि शायद इसी आयश, आयश मतलब क्या है? हार, यश मतलब जय, आयश मतलब यहाँ पर क्या है? हार या फिर अपजय। क्या इसी हार के कारण मेरी जन्म हुई थी क्या? देखिए यहाँ पर भरत भी जो है वहां भी एक आदर्श भाई यहाँ पर ठहरता है। राम तो आदर्श है ही, और भरत भी जो है यहाँ पर एक आदर्श भाई के रूप में हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पर वह खुश नहीं हुए कि उसे इतनी बड़ी पूरे जो साम्राज्य है वहां मिल गया करके, बल्कि जो है वह सोचते हैं कि अभी ऐसा सभी क्यों हुआ। वह फिर से वापस आता है श्री रामचंद्र को जो है वापस ले जाने के लिए।
राम जी को वापस ले जाने के लिए आते हैं। पिता की मृत्यु से वह बहुत ही दुखी है। तो यहाँ पर वह भी एक आदर्श भाई जो है ठहरते हैं। और शायद ही आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर वह फिर भी जो है क्या है, सिंहासन पर राम की जो पादुकाएं हैं उन्हें रखकर वह जो है जो भी यहाँ पर साम्राज्य की देखभाल है वह करते हैं। जबकि उन्हें सम्राट बनने की यहाँ पर मौका मिली फिर भी वह उसे नकारते हैं और श्री रामचंद्र को ही जो है उस सिंहासन के लायक या फिर अधिकारी जो है वहां मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि शायद इसी हार के कारण मेरी जन्म हुई क्या, इस तरह वह प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि निज जननी के हाथ हनंता मेरा। देखिए यहाँ पर जो निज करके दिया गया है, इस निज का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने ही। निज मतलब अपने ही जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली, मतलब माँ। क्या अपने ही माँ के हाथ जो है ऐसी बुरी हार या फिर मानो हनन, क्या मेरी यहाँ पर नाश ही हुआ है। जिसने जन्म दिया उसी ने मेरी जिंदगी को जो है पर नाश कर दिया, इस तरह यहाँ पर वह कहता है। जो अपने जो दुख है उसे यहाँ पर वह भरत जो है प्रकट कर रहा। मेरा जो नाश है और मेरी ये जो हार है किसके कारण है, मेरी अपनी माँ के कारण है। जिसने जन्म दिया उसी के कारण मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये जो है भरत को और भी दुख जो है पहुंचा रहा है। राम को किसने वनवास भेजा, अपने यहाँ पर भरत की ही माने कैकेयी ने, और कहीं ना कहीं वही कारण है जो पिता की मृत्यु के लिए। तो ये दोनों जो है हार की तरह मानो भरत यहाँ पर खुद की नाश विनाश या फिर मृत्यु जो है समझ रहे, क्योंकि जीते जी तो वहां क्या है मर ही गए, इस तरह यहाँ पर आभास जो है वहां कर रहे। तो शायद क्या है इसी हार के लिए मेरी जन्म हुई क्या, खुद की माँ से ही मुझे ये हार, ये जो नाश है देखना पड़ रहा है। इस तरह यहाँ पर भरत जो है अपनी दुख को प्रकट कर रहे। जो भी सभी वहां यहाँ पर फील कर रहे, जितना यहाँ पर गिल्ट फील कर रहे, जितना यहाँ पर भरत जो है अभी दुखी है कि भाई वनवास चले गए मेरे कारण, ये जो एक दुख जो है यहाँ पर भरत के मन में है। इसीलिए तो यहाँ पर भरत जो है अपनी मन की जितनी भी दुख है पर राम के सामने प्रकट कर रहे, क्योंकि वो आए ही यहाँ पर राम को कैसे भी करके वहां फिर से वापस जो है यहाँ पर ले जाए। तो देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर, अब कौन अभिप्सित और आर्य, वह किसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर वो कहते हैं कि कौन अभिप्सित और आर्य। देखिए अभी तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो संसार है यहाँ पर नष्ट हुआ है। अभी तुम क्या है, तुमने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हो, तुम अभी मुझे पूछ रहे हो। मानो अभी हाँ देखो तुम उतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर आ गए, मगर मेरा संसार यहाँ पर नष्ट हो गया है। तो देखिए इसीलिए वो कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा है। अभी मैं खुद से यहाँ पर मुंह मैंने फेर लिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, भरत को अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि इन सब का जो कारण है यहाँ पर भरत खुद को यहाँ पर ठहरा रहा है, उसी के कारण यहाँ सब हुआ। भाई वनवास आ गए, जिसका पट्टाभिषेक होना था वह वनवास चले आए और उसके चिंता में पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इससे जो है बहुत ही दुखी जो भरत है वह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि क्या है, आज मैं खुद से जो है स्वयं से मैंने मुंह फेर लिया है। फिर हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी अभिप्सित मेरी इच्छा क्या है, तुम ही हो। मेरी इच्छा तुम हो, ना कि उतना बड़ा साम्राज्य। मुझे कुछ चाहिए तो वह तुम हो, ना कि वह साम्राज्य। मुझे ना ही उतना बड़ा साम्राज्य चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। भाई क्या तुम वापस लौट आओ, अभी तुम वापस लौट चलो हमारे साथ। इस तरह यहाँ पर अपनी प्रार्थना जो है वहां रख रहे, या फिर वह क्या है जो रिक्वेस्ट करने आए थे उसी के लिए तो वहां आए थे। तो अभी वह बात जो है अपने श्री राम के सामने, मतलब अपने भाई के सामने वहां रख रहे। मैं बताऊं मेरी इच्छा सिर्फ तुम ही हो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। हे भाई अब तो तुम चले आओ मेरे साथ, वापस लौट चलो तुम। तो इस तरह यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है भरत कर रहे हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। देखिए जैसे ही यहाँ पर वो तो गिर ही जाते हैं उनके चरण में। देखिए ऐसे रिक्वेस्ट करते करते लक्ष्मण तो श्री राम के चरण में गिर ही जाते हैं। वो हाथ जोड़कर यहाँ पर विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे प्रिय भाई, हे राम, मेरी इच्छा तुम ही हो। तुमने अभी पूछा ना तुम्हें क्या चाहिए, इच्छा प्रकट करो करके, तो मैं अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा हूं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। चलो अभी लौट चलो करके कहते हुए यहाँ तक कि उसकी आंखों में, भरत की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तभी देखिए यहाँ पर प्रभु ने भाई को पकड़, श्री रामचंद्र जी जो है बहुत ही प्रेम से अपने भाई को पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। यहाँ पर जो वो बहुत ही दुखी थे, जो वो मानो यहाँ पर भरत रो ही रहे थे, तो उनके आंसुओं को पोंछते हुए पहले उसे उठाते हैं, फिर आंसुओं को पोंछते हैं, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर गले से जो है उसे लगा लेते हैं। भरत भी जो है यहाँ पर श्री राम के प्रिय भाई थे, तो ऐसे में क्या है उसे उठाते हुए क्या है यहाँ पर उसे अपने गले से जो है यहाँ पर लगाते हैं। फिर देखिए उसके आशय की ताह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। देखिए अभी वो कहते हैं कि अभी भरत जो है ये बात कह रहे हैं कि उसकी आशय की ताह जो है मिलेगी किसको, अभी भला मुझे और कौन जो है यहाँ पर समझ सकता है। जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। जनकर मतलब जन्म देकर, जननी मतलब माता, जिस माता ने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे समझ नहीं पाई, वही मुझे समझ नहीं पाई। जिस माता ने मुझे जन्म दिया वही मुझे समझ नहीं पाई, अभी भला मुझे और कौन समझ सकता है। तुम तो समझो ना भाई, मुझे ये राज्य साम्राज्य कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मुझे तुम चाहिए। चलो लौट चलो भाई। इस तरह यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर भरत जो है करता है। तभी देखिए यहाँ पर, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तृषारावृत यथा विदुलेखा। देखिए यहाँ पर, यह सच है तो अब तुम लौट चलो राम। इस तरह कहते हुए अचानक से जो कैकेयी उसकी जो आवाज है सुनाई देती है। अचानक से कैकेयी यहाँ पर क्या कहती है, अभी यह सच है। क्या है यहाँ पर, हम सभी यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए ही आए हैं, तुम लौट चलो, तुम यहाँ पर लौट चलो। अगर सच में तुम अपने भाई से बहुत ही प्रेम करते हो तो तुम लौट चलो यहाँ से, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई करके यहाँ पर कैकेयी की स्वर जो यहाँ पर अचानक से सुनाई देता है। देखिए चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जो कैकेयी है जो है उसके स्वर में क्या है, एक दृढ़ता थी। तो एक दृढ़ कैकेयी स्वर को सुनकर जो वो कहती है कि अभी तुम लौट चलो राम करके, सभी लोग अचानक से चौंक जाते हैं। फिर देखिए सबने रानी की ओर अचानक देखा, फिर सभी रानी की तरफ अचानक से देखते हैं। अभी तक जिनकी आंखें यहाँ पर भरत और राम पर थे, उनकी आंखें जो है अभी सबकी नजरें जो है अचानक से कैकेयी की तरफ मुड़ते हैं। उस सभी लोग जो है पर कैकेयी को देखते हैं। पहले तो उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं, फिर कैकेयी को देखते हैं। तो उस समय कैकेयी किस तरह दिखती थी उसका यहाँ पर वर्णन जो है किया है। देखिए वैधव्य तृषारावृत यथा विदुलेखा। देखिए यहाँ पर वैधव्य मतलब विधवा, उस समय तक क्या है यहाँ पर कैकेयी जो है विधवा हो गई थी। तो तुषारावृत मानो उसने जो सफेद साड़ी पहना हुआ था वह अभी कैसी दिख रही है, मानो वह हिम की तरह पिघली हुई और उसके साथ साथ चांदनी की तरह शांत चित्त वाली वह दिख रही थी। इसीलिए देखिए तुषारावृत तथा विधुलेखा। यहाँ पर तुषार मतलब क्या है, यहाँ पर हिम से ढकी हुई, आवृत हुई, हिम से बर्फ से आवृत हुई, मतलब वो जो सफेद साड़ी पहनी हुई है उसके लिए इस तरह वर्णन वहां करते हैं। और उसके साथ साथ विधुलेखा, विधु मतलब वहां पर चंद्र, विधु का अर्थ पर क्या है, चंद्र, मतलब वह चांदनी की तरह यहाँ पर शांत जो है दिख रही है। देखिए कैकेयी किस तरह थी, सिंहिणी की तरह।
पहले कैकेयी जो है वह सिंहिणी की तरह, शेरनी की तरह थी। अभी जो है वह बहुत ही शांत चित्त और उसके साथ साथ उस सफेद साड़ी में जो है वह यहाँ पर हिम से ढकी हुई जो है यहाँ पर दिख रही है। हिम का भी प्रयोग इसीलिए यहाँ पर किया गया है कि क्या है, उसका मन जो है उस समय बहुत ही शांत था। वो जो शांतता जो है उसके मुख पर भी दिखाई दे रही थी, इसलिए इस तरह यहाँ पर वर्णन जो है करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिमही अपती हाहा गोमुखी गंगा। देखिए कुछ समय पहले मैंने बताया पहले कैसे थी जो कैकेयी है वहां सिंहिणी की तरह। देखिए यहाँ पर बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वहां पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अचल होकर, बहुत ही क्या है यहाँ पर दृढ़ता के साथ या फिर बहुत ही आश्चर्य होकर बैठे हुए हैं। जहां पर लोग खड़े हुए, जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहां सभी आश्चर्यचकित होकर जो है यहाँ पर कैकेयी को देख रहे हैं कि वहां अब सिंहिणी नहीं वहां अब गोमुखी गंगा की तरह दिख रही। कैसे दिख रही? वहां गोमुखी गंगा की तरह, मतलब बहुत ही शांत और मानो बहुत ही दया जो है अभी उसमें आ गई है, इस तरह वहां अभी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए वो आगे कहते हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। देखिए यहाँ पर वह कहते हैं कि जो भरत कहता है कि जो जननी है, जो अपनी खुद की जो माँ है, उसने ही मुझे नहीं पहचाना, मेरी इच्छाओं को नहीं जाना करके। इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ जनकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, मैंने भरत को जरूर यहाँ पर जन्म दिया है, मगर उसे जन्म देने के बाद उसकी माँ होने के बावजूद भी मैं भरत को पूर्ण रूप से नहीं जान पाई, उसकी इच्छाओं को मैं नहीं जान पाई। वह क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, ये मैं तो नहीं जान पाई। अभी देखिए पर सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, सभी सुन लीजिए। अभी क्या है, भरत ने स्वयं इस बात को यहाँ पर क्या है कहा है और मैं भी इस बात को मानती हूँ। देखिए यहाँ पर वह कैकेयी खुद कह रही है, अभी जो भरत ने कहा कुछ समय पहले कि मेरी खुद की माँ ने मुझे नहीं पहचाना, असल में यही सच है। उसके माँ होने के बावजूद मैंने उसको नहीं पहचाना। वह क्या चाहता है, उसकी इच्छा को नहीं मैंने जाना। अभी उसने भी कह दिया है और सभी लोग क्या है, अभी ये लोग, आप लोग भी सुन लीजिए, इस बात को मैं मानती हूँ, मतलब वो अपनी गलती को मान रही है। देखिए जो ये बात वो कह रही है तो इसके अनुसार जो है वह क्या कर रही है, पर अपनी गलती को वह मान रही है। अभी तक कैकेयी को एहसास हो गया है कि उसने यहाँ पर क्या है, गलत जो है यहाँ पर फैसला जो है सुनाया, या फिर क्या है यहाँ पर जो राम को वनवास भेजने की जो उसकी एक इच्छा या फिर जो सोच है, जो भी है वह गलत है। इस तरह भी उसे क्या है पता चल गई है, यहाँ गलत हो गया, मैंने गलत कदम यहाँ पर उठाया, या फिर राम को वनवास भेजने की जो उसकी जो सोच है वह बहुत ही गलत था। और भरत को जो है यहाँ पर जो पट्टाभिषेक करने पर, उसे राजा बनने पर जो है भरत को बहुत ही खुशी मिल जाएगी, वह सुखी से रहेगा, ये जो उसने सोचा। क्यों उसने यहाँ पर कैकेयी ने जो है श्री राम को वनवास भेजा, ताकि यहाँ पर भरत की पट्टाभिषेक हो सके, भरत अपना जो पुत्र है वह राजा बन सके, इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट बन सके और वह खुश रहेगा, इस तरह उसने सोचा। मगर ये सोच जो है गलत था। अभी भी भरत जो है, इतनी बड़ी साम्राज्य मिलने पर भी भरत खुश नहीं है। अभी वह फिर से लौट आया है श्री राम को वापस ले जाने के लिए। तो असल में बेटा क्या चाहता है, वह किससे खुश रहेगा, ये जो है मैं जान नहीं पाई। मैं कैसी माँ हूं और मैंने बहुत गलत कर दिया है, तो मेरी गलती को मैं स्वीकार करती हूँ, अभी तुम वापस लौट चलो करके। इस तरह जो है यहाँ पर अपनी गलती को सबके सामने मानते हुए राम को वापस आने की जो इच्छा जो है प्रकट कर रही है कैकेयी यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। आगे की सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्या अभी कैकेयी और भरत के मनाने पर जो है श्री राम वापस जाएंगे, अभी उनके बीच में क्या यहाँ पर बातचीत जो है होती है, इस सब के बारे में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।